नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई व भोपाल, इंदौर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेसमेकर लगाकर किया गया सफल ऑपरेशन। संजय गांधी हॉस्पिटल में विवेक कुशवाहा की घटना मामले में जारी है जांच। रीवा कमिश्नर ने कहा, अस्पताल की व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलयुगी पुत्र ने पिता पर कर दिया चाकू व हथौड़े से जानलेवा हमला, पिता की हालत गंभीर। और संजय गांधी हॉस्पिटल में हुई घटना की जांच करने अस्पताल पहुंची अपर कलेक्टर इला तिवारी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर व जबलपुर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगाए गए 2 पेसमेकर और अब जल्द ही एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, जिसके बाद अब हार्ट के मरीजों को रीवा में ही यह बड़ी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसकी व्यवस्थाएं सुधारने की दिशा में हमने कार्य किया है। अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों हमने 2 पेसमेकर लगाए हैं। तो एक बड़ी घटना है कि यहाँ पे जो बाहर हमें जबलपुर, भोपाल, दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, वो व्यवस्था सुविधा हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा दी। और 1 सप्ताह के अंदर हम एंजियोप्लास्टी की सुविधा भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा देंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब महानगरों वाली सुविधाएं धीरे धीरे प्रारंभ हो चुकी हैं। इसी कड़ी में विगत दिनों अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में पदस्थ डॉक्टर SK त्रिपाठी द्वारा अपने सहयोगियों के साथ एक दिन में सफल ऑपरेशन को अंजाम देकर 2 मरीजों को पेसमेकर लगा रीवा समेत पूरे विंध्य को एक बड़ी सौगात दी है। इस सुविधा से जहां लोगों को दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, जबलपुर जाने से मुक्ति मिलेगी, वहीं जेब पर भी भारी बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं आसानी से अब सुपर स्पेशलिटी में तैनात चिकित्सक पेसमेकर लगाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा जल्द ही यहाँ पर एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जो यहाँ के हार्ट मरीजों के लिए राहत की बात है। खुशी की बात यह भी है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर SK त्रिपाठी द्वारा अपने सहयोगियों के साथ एक दिन में सफल ऑपरेशन करते हुए 2 लोगों को पेसमेकर लगाया है, जिसके बाद से दोनों मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन निःशुल्क हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत संभव हो पाया है। आपको बता दें कि रीवा जिले के बैकुंठपुर निवासी श्याम कली के अलावा गोविंदगढ़ निवासी संकट मोचन द्विवेदी का कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का सफल ऑपरेशन किया गया है। इस कार्य में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BD त्रिपाठी, डॉक्टर KD सिंह समेत मेडिसिन विभाग में पदस्थ डॉक्टर मनोज इंदोलकर, डॉक्टर सुधाकर सिंह का विशेष सहयोग रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा हृदय रोगियों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने वाले डॉक्टर SK त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने इसके संबंध में रीवा दर्शन को विस्तार से जानकारी दी है। हार्ट और इन सब बड़ी जो बीमारियां हैं, इनको लेके लोग अमूमन बाहर का रुख करते थे, दिल्ली, मुंबई और भोपाल, इंदौर, इस तरह से लोग बाहर जाया करते थे रीवा के। अभी यहाँ पे आपने पेसमेकर लगाना शुरू किया है, एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा जल्द ही आप यहाँ पे होने वाली है। तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कैसे लोगों को उसका ट्रीटमेंट मिल रहा है और अभी तक की क्या व्यवस्था रही है? अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल में 2 पेशेंट एडमिट हुए थे। वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के पेशेंट थे। दोनों ही पेशेंट बार बार बेहोशी की हालत में एडमिट हुए थे। एक्चुअली में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में हृदय गति इतनी कम हो जाती है कि दिमाग में प्रॉपर्ली ब्लड नहीं पहुंचता और उसके कारण पेशेंट बार बार बेहोश होता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। तो अर्जेंटली हम उसको पहले टेम्परेरी पेसमेकर लगाते हैं। तो वही किया हमने, उन दोनों पेशेंट को टेम्परेरी पेसमेकर में डाल दिया। लेकिन टेम्परेरी पेसमेकर ज़्यादा दिन हम नहीं रख सकते, तो परमानेंट पेसमेकर की नीड थी। तो हमने उनसे बात की, पता चला कि वो आयुष्मान कार्डधारी हैं। तो हमने उनका आयुष्मान अप्रूवल लिया और उनका कोविड टेस्ट कराया, जो कि निगेटिव निकला। और जैसे ही आयुष्मान के अप्रूवल आया, वैसे ही हमने उसका पेसमेकर के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, सारी इन्वेस्टिगेशन करके। पेशेंट को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिफ्ट किया और एक ही दिन में दोनों का पेसमेकर
सफलतापूर्वक लगाया। इसमें करीब 4 से 6 घंटे लगे कंटिन्यूसली, लेकिन अच्छे से दोनों का पेसमेकर इम्प्लांट हो गया। दोनों ही पेशेंट अभी स्वस्थ हैं। तो स्टार्ट किया है पेसमेकर से। अगले 7 से 10 दिन में हम लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और भी बहुत सारे कार्डियक इंटरवेंशंस होते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जानते हैं इस तरह की सुविधाएं जो आप लोग दे रहे हैं वो रीवा वासियों के लिए मतलब क्या? रीवा वासियों के लिए मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि पहले ये सारे ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थे। पेशेंट्स को या तो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी दूसरी शहर के जो सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, जिससे पेशेंट को काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। स्पेशली कोविड टाइम में बाहर जाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो इस तरह से पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। लेकिन अब ये सारी सुविधाएं यहीं पे स्टार्ट हो गई हैं, पेसमेकर से स्टार्टिंग हो गई, तो वो पेशेंट को काफ़ी सहूलियत होगी यहाँ पे सारे इंटरवेंशंस एक साथ यहाँ पे कार्डियक इंटरवेंशन मिलने से। मैं डॉक्टर एस के त्रिपाठी, मेरे यहाँ पे बाकी मेरे सीनियर हैं डॉक्टर वी डी त्रिपाठी, डॉक्टर के डी सिंह और अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर प्रदीप कुर्मी ने। तो टोटल इस समय 4 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। 2 टेक्नीशियंस ने अभी यहाँ पे 2 कार्डियक टेक्नीशियंस आ गए हैं। साथ में बाकी हमारी कार्डियोलॉजी की स्टाफ और बाकी सिस्टर्स और ये सब हैं, तो सब लोग मिलके ही हम लोग कार्डियक इंटरवेंशन स्टार्ट किया है। अभी तक तो 2 ही पेशेंट्स का इंटरवेंशन हुआ है, जो मैंने आपको बताया 2 पेसमेकर लगे हैं। दोनों ही पेशेंट स्वस्थ हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जो बार बार बेहोशी की हालत में जा रहे थे हार्ट ब्लॉक के कारण, तो अब वो सारी कंप्लेंट्स चली गई हैं, तो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट काफ़ी खुश हैं, स्वस्थ हैं पहले से। हॉस्पिटल की व्यवस्था बनाए जाने की दिशा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बात रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने रीवा दर्शन से बात करते हुए कही है। विगत दिनों संजय गांधी हॉस्पिटल में हुई घटना को दुखद व डॉक्टरों की लापरवाही करार देते हुए संभागायुक्त ने कहा है कि संजय गांधी हॉस्पिटल संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, जहां बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों द्वारा लापरवाही करना अत्यंत दुखद है। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले दिनों जो घटना हुई है वह गलत है। किसी की डेड बॉडी बदल जाना यह बड़ी घटना है। इस घटना के बाद चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिस पर कार्यवाही की गई है। इसके अलावा कमिश्नर श्री जैन ने यह भी कहा कि उनके द्वारा हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को बदलने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। श्री जैन ने कहा है कि हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को बदलने की दिशा में उनके साथ रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी का भी विशेष प्रयास है, जिसको लेकर वरिष्ठ चिकित्सकों के अलावा अधिकारियों व कर्मचारियों सहित पीजी डॉक्टरों से भी बात की जा रही है कि हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कैसे सुधरें, जिससे आम जनता को इसका सही लाभ मिल सके। इसके अलावा कमिश्नर श्री जैन ने यह भी कहा कि व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों व व्यवस्थाओं में सुधार की दिशा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईसीएमआर व भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यवस्थाएं नहीं बनाई जाती हैं या दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होती है तो किसी भी हालत में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में अस्पताल में एक बड़ी घटना हुई, उसके बाद आपने कार्रवाई की है, उसके बाद अब क्या व्यवस्थाएं? देखिए, अस्पताल संजय गांधी चिकित्सालय पूरे संभाग का एकमात्र हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी संख्या में यहाँ मरीज आते हैं। पिछले दिनों एक घटना हुई थी, किसी की डेड बॉडी बदल गई थी। निश्चित रूप से दुखद घटना है और कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर चिकित्सकों की लापरवाही उस पर सामने आई है और उसके संबंध में कार्रवाई भी की गई है। हमारा प्रयास है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरें और उसकी दिशा में हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग कलेक्टर और मैं दोनों जाके वहाँ बैठ रहे हैं, चिकित्सकों से चर्चा कर रहे हैं, कर्मचारियों से चर्चा कर रहे हैं, जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरें। कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई है और उसके संबंध में जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई हम करेंगे। देखिए, व्यवस्थाएं इस संबंध में आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार की गाइडलाइन है, किस डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी है, किसकी डेड बॉडी के संबंध में क्या जिम्मेदारी है, मरीज के संबंध में क्या जिम्मेदारी है। इसके संबंध में दोबारा से सभी चिकित्सकों को बताया गया और उनसे कहा है कि जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, उनका पालन करें और उसी के अनुसार प्रोटोकॉल का पालन करें।
पिता पर पुत्र ने किया जानलेवा हमला, पिता को आई गंभीर चोटें, जिसके बाद पुलिस की मदद से लहूलुहान हालत में पिता को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कलयुगी पुत्र ने अपने पिता पर चाकू व हथौड़े से हमला कर पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के बाद लहूलुहान हालत में घायल को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जेपी मोड़ के समीप की बताई जा रही है। घटना में घायल हुए पिता रोहिणी प्रसाद ने बताया कि दोस्तों के चक्कर में पड़कर उनके पुत्र दीपेंद्र द्वारा चाकू व हथौड़े से हमला कर जान से मारने की कोशिश की गई है, जिसके बाद वहां मौजूद यातायात पुलिस की मदद से सिविल लाइन थाने भेजा गया है, जहां से अस्पताल भेज दिया गया है। लड़का दीपेंद्र कुशवाहा और दीपक क्यों मरा है? कल से वो झगड़ा कर रहा है दोस्त यारों के चक्कर में। पुलिस को नहीं लगता है जेपी मोड़ पे। तो यहाँ तक कैसे आया? टेम्पू से और ट्रैफिक वाले पुलिस वाले थाने तक भिजवाइए। बोले सिविल लाइन थाने ले जाओ टेम्पू वाले को। संजय गांधी हॉस्पिटल में हुई घटना के बाद जांच शुरू हो गई है, जिसको लेकर सीसीटीवी फुटेज व अस्पताल कर्मचारियों से बात कर विवेक कुशवाहा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। संजय गांधी हॉस्पिटल में विगत दिनों विवेक कुशवाहा की मौत के बाद उसका शव बदलने के मामले में लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अपर कलेक्टर लीला तिवारी मामले की जांच में संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंची और बारीकी से मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। विगत दिनों में एसडीएमएच में जो घटना हुई थी, शव परिवर्तन से जो विवाद उपजा था, उसकी जांच के लिए और सीसीटीवी फुटेज के लिए और रात्रिकालीन डॉक्टर्स के बयान और वार्ड बॉय के बयान के लिए आज मैं यहाँ आई थी। उनके बयान हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज मेरे द्वारा लिया जा रहा है, देख लिया गया है। अब उसका फुटेज प्राप्त करके और फिर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। जाँच अभी प्रक्रियाधीन है, ये पूरा रिकॉर्ड लेके और उसके बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि भगवान गणेश की झांकियां इस वर्ष नहीं सजेंगी और लोग अपने अपने घरों में ही मनमोहक झांकियां सजाकर पूजा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस वर्ष गणेश पंडाल की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। इसी बात का पलटवार करते हुए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा है कि पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से गलत है, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या गणेश पूजा या फिर चाहे मुहर्रम ही हो। उन्होंने जिलेवासियों से पूजा पाठ किए जाने की अपील भी की है। साथ ही प्रशासन से भी अपील की है कि पूजा पाठ करने से आम जनता को ना रोका जाए। आप खुद सुनिए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने इस मामले में क्या कहा। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, वो ब्राह्मण आदमी अपने को कहते हैं, ब्राह्मण नेता भी बनते हैं। और ब्राह्मण नेता और गृह मंत्री इस तरीके से आदेश करें, मेरे समझ से तो परे है। बशर्ते खास करके कल 15 अगस्त है, मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने ज़िले के और अपने क्षेत्रवासियों को विशेषकर मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ मेरा ये कहना है कि चाहे गणेश उत्सव हो, गणेश पूजा हो, चाहे दुर्गा उत्सव हो, दुर्गा पूजा की बात हो, चाहे मुहर्रम हो, इस तरीके के पूजा पर जिस तरीके से गृह मंत्री ने आपत्ति लगाई है, ये बिल्कुल गलत बात है। खासकर मैं रीवा जिले के समस्त जनता जनार्दन से मैं अपनी तरफ से भी अपील करता हूं कि निश्चिंत होकर के उन्हें, जैसा कि कोरोना की बीमारी भी चल रही है, उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और हर जनमानस से मेरी विशेष रूप से अपील है कि वो पूजा पाठ विधिवत ढंग से करें। और आप सबके माध्यम से, खासकर जिला प्रशासन से, कलेक्टर से, एसपी से मेरा अनुरोध है कि पूजा करने वालों को आप किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं करें, ना ही उनको परेशान करें, क्योंकि जिस तरीके से गांवों के हालात हैं, मैं ज़्यादातर गांवों में रहता हूं, गांवों के हालात हैं, राशन की दुकानों पर आप जाओ, वैसे भी जाओ, इतनी भयानक भीड़ लगती है। एक एक जगह 100-100, 200-200, 400-400 आदमी अंगूठे लगा लगा करके राशन लेते हैं। क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता? तो हमारा ये कहना है कि सिर्फ दिखाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब करने के लिए, सिर्फ सरकार चलाने के लिए इस तरीके से आदेश मैं समझता हूँ कि सब कुछ करें, लेकिन पूजा पाठ, ये सब त्योहारों पर आपत्ति लगाना ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, क्या है कि उनको सरकार चलानी है, चाहे जैसे भी हो, सरकार बचाए रखनी है, दंड फंद करके सरकार बनाए हैं, तो वो एक कोरोना उनके लिए सहारा बन चुका है और वो विपक्ष का गला घोटने का काम इस कोरोना के माध्यम से कर रहे हैं।
तो वो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारे कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर बनाने का। राम मंदिर में जब कई शंकराचार्य बोले कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, तो इस शुभ मुहूर्त ना होते हुए भी झूठा श्रेय लेने के लिए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरसिंह राव से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के कई लोगों का योगदान, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, चाहे जोशी जी रहे हों, चाहे और भी बड़े नेता रहे हों, सबने अपना अपना योगदान दिया। पर देश के प्रधानमंत्री उसको ताक पर रख करके झूठी श्रेय लेने के लिए उन्होंने शंकराचार्यों की भी बात नहीं मानी और उसका उद्घाटन किए। तो ये तो झूठा इनका सारा सिस्टम ही चल रहा है। ये सिर्फ कोरोना का उपयोग कर रहे हैं और इस समय कोरोना के नाम पर देश अपने कब्जे में कर रखा है। मैं तो निश्चित रूप से जिले की जनता से भी अपील कर रहा हूं, क्षेत्र की जनता से भी अपील कर रहा हूं। अब मैं स्वयं गांव में गणेश मूर्ति की स्थापना करके विधिवत पूजा करूंगा और मेरी शुरुआत होगी उनसे। कोरोना मरीजों के लिए बनाई गई वीडियो कॉलिंग की सुविधा, यह व्यवस्था रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन की विशेष पहल पर बनाई गई है। इस व्यवस्था को बनाए जाने के बाद अब कोविड मरीजों का हालचाल व उनकी व्यवस्थाओं को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देखा जा सकेगा। कोरोना संक्रमित मरीजों को उनके परिजनों से रूबरू कराने की दिशा में विशेष पहल करते हुए रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन द्वारा भर्ती कोरोना मरीजों का हालचाल जानने उनके परिजनों के लिए वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए बाकायदा टैब व अन्य सुविधाएं पीपीई मोड पर कराई गई हैं। यह व्यवस्था कोविड हॉस्पिटल संजय गांधी के साथ साथ चिरौला स्थित प्रधानमंत्री आवास यानी कि कोविड केयर सेंटर में भी बनाई गई है। इस व्यवस्था के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों के भर्ती होने को लेकर परिजनों की चिंता भी कम होगी, साथ ही वहां मिलने वाली व्यवस्थाओं को भी देखा जा सकेगा। कोरोना मरीजों के लिए बनाई गई इस व्यवस्था के संबंध में संभागायुक्त राजेश कुमार जैन से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया। अभी हमने व्यवस्था कर दी है, वीडियो कॉलिंग की सुविधा हमने कल से उपलब्ध करवा दी है। वीडियो कॉलिंग प्रारंभ हो गई है, तो जो भी अस्पताल में एडमिट लोग हैं वो नीचे आके उनके मरीज ऑनलाइन उनसे बात कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कोविड केयर सेंटर है प्रधानमंत्री आवासों में, उसमें भी हमने ये सुविधा उपलब्ध करवा दी। वहाँ भी जो मरीज भर्ती हैं या जो लोग चिकित्सा लाभ ले रहे हैं वो भी अपने परिजनों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। दुआरी गांव का जला ट्रांसफार्मर 20 दिनों से लगातार अंधेरे में रह रहे हैं। ग्रामवासी इसे बिजली विभाग की लापरवाही बता रहे हैं। रायपुर जनपद पंचायत के ग्राम दुआरी में विगत 20 दिनों से अधिक हो चुके हैं ट्रांसफार्मर के जले हुए, लेकिन इस ओर अभी तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि इसको लेकर स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। बावजूद इसके इस ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणों की माने तो ट्रांसफार्मर से तेल गिरने की भी सूचना विभाग को दी गई थी, लेकिन मनकवाड़ डीसी में बैठे जेई समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बरसात के इस मौसम में जहां उमस भरी गर्मी से लोग हलाकान हैं, वहीं पीने के पानी के भी लाले पड़े हैं। लाइट न होने की वजह से इसके अलावा बारिश में कीड़े मकोड़ों का भी हमेशा डर बना रहता है। विभाग की इस लापरवाही व नाकामी के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई व भोपाल, इंदौर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेसमेकर लगाकर किया गया सफल ऑपरेशन। संजय गांधी हॉस्पिटल में विवेक कुशवाहा की घटना मामले की जारी है जांच। रीवा कमिश्नर ने कहा, अस्पताल की व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलयुगी पुत्र ने पिता पर कर दिया चाकू व हथौड़े से हमला, पिता की हालत गंभीर। और संजय गांधी हॉस्पिटल में हुई घटना की जांच करने अस्पताल पहुंची अपर कलेक्टर रीला तिवारी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।